स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका केमिस्ट्री क्वीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर मैंने क्लास 10th की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को बिल्कुल कंप्लीट करवा चुकी हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है, जहां पर मैंने फुल एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस किए थे। 36 एमसीक्यू थे। कल भी मैंने 10 क्वेश्चंस आपके साथ कवर किए थे, शॉर्ट आंसर टाइप के। आज फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। So let's start our video. So our first question is, a non-metal A is an important constituent of our food and form two oxide B and C. Oxide B is toxic where the C causes the global warming. वो बोल रहा है कि आपके पास क्या है, एक नॉन मेटल है जिसके दो ऑक्साइड है। एक तो क्या बनाता है, टॉक्सिक है हमारी हेल्थ के लिए, और दूसरा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है, कोज करता है। ठीक है, तो ए बी सी को आइडेंटिफाई करें। अगर मैं बात करती हूँ ए की, तो एक हमारे पास मेटल होती है कार्बन, बी वो एक टॉक्सिक ऑक्साइड बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा सी बनाता है क्या, CO2, जो कि क्या कॉज करती है, ग्लोबल वार्मिंग। टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज ए बिलोंग? हाँ जी, ये आपका कौन सा ग्रुप होता है, 14th ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, 14th ग्रुप। और ये मैंने कैसे निकाला 14th ग्रुप, कार्बन के अंदर 2,4 4 इसके पास क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं 10 में 4 प्लस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर आ जाएगा। सबसे पहले मैंने नॉन मेटल को फाइंड आउट किया, कौन सा था, कार्बन। एक टॉक्सिक ऑक्साइड बनाते हैं जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, टॉक्सिक होता है। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है, जिसको क्या बोलते हैं, CO2। ठीक है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 14th। कैसे पता चला, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, K शेल में 2 आते हैं और L शेल में कितने आते हैं, 4 आते हैं। अगर हम 10 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्लस कर देते हैं तो हम किसी का भी ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। क्योंकि आपके चैप्टर ये कट चुका है पीरियोडिक टेबल का, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं। So our question number 51 is, give the two example of each of the metal that are the good conductors and the poor conductors of heat. हाँ जी, गुड कंडक्टर बताने आपको, तो गुड कंडक्टर कौन होंगे भी आपके, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर। और पुअर कंडक्टर बताने, ठीक है, लेड मरकरी, लेड मरकरी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर हम बात करते हैं पुअर कंडक्टर्स, तो लेड भी पुअर कंडक्टर है और आपका मरकरी भी पुअर कंडक्टर है। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, नेम द वन मेटल एंड वन नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर, ऑल्सो नेम द टू मेटल हैविंग द मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 310 केल्विन। वो कह रहा है कि एक मेटल का नाम बताइए। मेटल का नाम क्या रहेगा भाई, मरकरी, और नॉन मेटल का क्या नाम रहेगा, ब्रोमीन। मेटल कौन सी है, मरकरी। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और नॉन मेटल कौन सी है भाई, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। ऑल्सो नेम द टू मेटल विच हैव अ मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 300 केल्विन, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस से भी कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। दो मेटल्स का नाम लर्न करेंगे मेरे साथ। फर्स्ट इज सीजियम एंड सेकंड वन इज गैलियम। सीजियम एंड गैलियम आर द टू मेटल्स विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट और लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 310 केल्विन। कितना होता है, 310 केल्विन से इनका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। क्लियर है। और ये तो इतनी कम मेल्टिंग पॉइंट होती है कि अगर आप गैलियम को अपने हाथ पर लेते हो तो भी वो क्या लगता है, पिघलने लग जाता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं अभी। एन एलिमेंट ए रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ए कंपाउंड बी विच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। ठीक है भाई, एक कोई भी कंपाउंड ए है जो कि रिएक्ट करता है वाटर के साथ और क्या बना देता है, कंपाउंड बी बना देता है। द कंपाउंड बी ऑन हीटिंग फॉर्म्स ए ऑक्साइड ऑफ सी। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर ब्लैक बी, ए बी सी। हाँ जी, एन एलिमेंट ए रिएक्ट्स विद वाटर। अगर हम लोग कैल्शियम की रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, वाटर के साथ करवा देते हैं,
तो वो क्या बनाता है, एक कंपाउंड बी बनाता है जिसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सही लिखा है, ठीक है। तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, बी। एक बार चेक कर लेना भाई, इसका आंसर को चेक करना एक बार। एक कैल्शियम ही है ना, एक कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, पक्का कैल्शियम है ना, देख लो, ठीक है। ए क्या आ गया हमारा, कैल्शियम। कैल्शियम ने वाटर के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मुझे कैसे पता चला कैल्शियम होगा, बिकॉज ये किस में यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। क्योंकि व्हाइट वॉशिंग के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लेट लाइम भी बोलते हैं, उसको व्हाइट वॉशिंग के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। द कंपाउंड बी, अगर मैं इसको फर्दर हीट कर दूं, क्या कर दूं, हीट कर दूं, फॉर्म्स एन ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस में वाटर। क्या बन गया, प्लस में वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड क्या बन गया, सी बन गया। क्या बन गया, सी। इसका मतलब क्या है, क्विक लाइन। क्या है, क्विक लाइन। विच ओन ट्रीटमेंट विद द वाटर टू गिव्स बैक बी। अगर मैं इसकी वाटर के साथ ट्रीटमेंट कर दूं, इसको फर्दर रिएक्शन बना दूं, ऐसे CaO की रिएक्शन में H2O के साथ करा देती हूँ, तो मुझे वापस क्या मिल जाता है, बी मिल जाता है। ए कौन है, कैल्शियम, बी कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड सी कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड। समझ में आ रही है बात। एक मेटल है कैल्शियम, जिसको पानी के साथ रिएक्ट करवाने पे क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं हीट कर देती हूँ तो क्या मिलता है मुझे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर। फिर से कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट कराती हूँ तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी भाई, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, एन एल्कली मेटल ए गिव्स ए कंपाउंड बी। एक आपके पास क्या है, एल्कली मेटल है, ए है। ए आपके पास क्या है, एल्कली मेटल है। उसने किसके साथ रिएक्ट किया, बी कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया, जिसका मोलिकुलर मास कितना दे रखा था, 40। ऑन रिएक्टिंग विद द वाटर, ठीक है, ए ने क्या दिया, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या दे दिया, बी दे दिया। क्या दे दिया, बी दे दिया। द कंपाउंड बी गिव्स ए सोल्यूबल कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट, सी ऑन ट्रीटमेंट विद द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देख लीजिए भाई, ए आपके पास क्या है, सोडियम है। सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट कर कर क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब तुम कहोगे मैडम हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्योंकि सोडियम का मास कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। 16 प्लस में 1 कितना हो गया, 17 प्लस में 23 कितना आ गया, 40। तो 40 क्या आ गया, इसका मोलिकुलर मास आ गया। बी क्या आ गया हमारे पास, NaOH, और ए हमारे पास क्या आ गया, Na। फर्दर वो क्या कहता है, बी गिव्स अ सोल्यूबल कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद द एल्यूमिनियम। अगर मैं इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करा दूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, NaLO2 प्लस में वाटर। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। सोडियम ए वाटर के साथ रिएक्ट कराया, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की फर्दर रिएक्शन करवा दी किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, तो क्या देगा, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस में वाटर। आइडेंटिफाई A B C, A सोडियम, B सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड C सोडियम एल्यूमिनेट। क्या ये चीजें सबको क्लियर है भाई, ठीक है। आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम इट्स ओर। हाँ जी, हमें जिंक ओर में से, जिंक का ओर बनता है, ठीक है, जिंक सल्फाइड में भी देखने को मिलता है और जिंक कार्बोनेट में भी देखने को मिलता है। तो जिंक ओर से हमें क्या बनाना है, जिंक बनाना है, क्योंकि जिंक क्या है, एक मीडियम रिएक्टिविटी एलिमेंट है, जहां पर हम दो प्रोसेस करते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग हमेशा सल्फाइड की जाती है और कैल्सिनेशन हमेशा कार्बोनेट का किया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। देखते हैं आगे, रोस्टिंग ऑफ जिंक। हाँ जी, रोस्टिंग ऑफ जिंक करना है आपको। जिंक सल्फाइड की रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराते हो, और आपको क्या मिल जाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस में SO2। क्या मिल जाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस में SO2।
ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज रोस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? रोस्टिंग। अब देखते हैं कैल्सिनेशन ऑफ जिंक। जिंक कार्बोनेट की रिएक्शन आप इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कराते हैं और आपको क्या मिल जाता है? जिंक ऑक्साइड प्लस में CO2। जिंक ऑक्साइड प्लस में CO2। कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाना, कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाना इन दी प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर और इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड बनाना इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। क्या बोलते हैं इनको? रोस्टिंग। क्योंकि डायरेक्ट हम इनसे मेटल नहीं ऑब्टेन कर सकते, तो हमें इन दो प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। होपफुली आपको सबको क्लियर हुई होगी भैया। आगे चलते हैं। Our next question is 56. A metal M does not liberate hydrogen from the acid. एक कोई भी मेटल M है जो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता एसिड के साथ रिएक्ट करने से, बट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो टू गिव अ ब्लैक कलर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई M एंड ब्लैक कलर्ड प्रोडक्ट एंड ऑल्सो द रिएक्शन ऑफ M। हाँ जी, देखिए ये क्या है? कॉपर है। अगर मैं कॉपर की रिएक्शन HCl के साथ कराऊं तो ये कभी भी नहीं होगी। हाँ जी, कॉपर एक ऐसा मेटल है जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करने पर कभी भी हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इन अ रिएक्टिविटी सीरीज। तो कॉपर कभी भी HCl के साथ रिएक्ट करने पर रिएक्शन नहीं देगा और हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करेगा। फर्स्ट पॉइंट आपको हो गया। ठीक है, तो मैंने अपना M को आइडेंटिफाई कर दिया। क्या है मेरा M? मेरा M है कॉपर। क्या है? कॉपर। अब तुम कहोगे मैडम आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर कॉपर होता है? गोल्ड भी तो हो सकता है, सिल्वर भी तो हो सकता है, मरकरी भी तो हो सकता है, ये भी हमारी मेटल्स हो सकती हैं। देखिए आगे उसने आपको हिंट दिया है, अ ब्लैक कलर्ड प्रोडक्ट। ब्लैक कलर्ड प्रोडक्ट, हाँ जी, कॉपर की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो हमें वो कॉपर ऑक्साइड देता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। उसने कॉपर ऑक्साइड का कलर बता के हमें ये हिंट दे दिया कि यहाँ पर जो मेटल प्रेजेंट होगी वो कॉपर प्रेजेंट होगी। कैसे प्रेजेंट होगी? कॉपर प्रेजेंट होगी। तो ये क्या बात सबको समझ में आ रही है भाई? एम क्या आ गया हमारा? कॉपर। क्या आ गया? कॉपर डज नॉट गिव द रिएक्शन विद HCl। क्लियर है सभी को? हाँ जी, सबको क्लियर है? चलिए भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, एन एलिमेंट फॉर्म एन ऑक्साइड ऑफ A2O3। एक कोई भी एक एलिमेंट है वो एक ऑक्साइड बनाता है A2O3, ठीक है, विच इज एसिडिक इन नेचर। आइडेंटिफाई A एज अ मेटल और ए नॉन मेटल। हाँ जी, तो वो आपसे पूछता है कि एक कोई भी मेटल है, A है, एक ऑक्साइड बनाता है A2O3, ठीक है। अब वो बोलता है कि वो जो ऑक्साइड बना दिया उसने, अब वो पूछता है कि वो जो मेटल है, हाँ जी, ये जो ऑक्साइड का नेचर है ये कैसा है? एसिडिक है। कैसा है? एसिडिक है। अब वो आपसे पूछता है कि ये बताइए कि ए मेटल है या नॉन मेटल है। अगर मैंने आपको एक बात बताई थी चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जनरली नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं? आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। लिख लीजिए इसको, इस बात को हमेशा याद रखना कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। पहली बात क्लियर है? तो हमारा क्या होगा? मेटल होगा। क्या होगा? मेटल होगा। तो नॉन मेटल तो नहीं होगा। अब किसी को देखकर, मैं कल परसों पढ़ रही थी तो एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि मैडम आपने यहाँ पर एल्यूमिनियम क्यों नहीं लिया? एल्यूमिनियम का फॉर्मूला तो कुछ इस तरीके का होता है Al2O3, और उसने बहुत जल्दी जल्दी में Al2O3 क्या कर दिया? टिक कर दिया। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, हमने ये पढ़ा है कि कैसा है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, बट आप पहली बात ये जानते हैं कि एल्यूमिनियम एक मेटल है। क्या है? मेटल है, बट उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि वो एसिडिक नेचर का होना चाहिए। कैसे नेचर का होना चाहिए? एसिडिक नेचर का।
तो हमें क्या चाहिए, नॉन मेटल चाहिए। क्या चाहिए, नॉन मेटल चाहिए। तो यहाँ पर ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पर क्या होगा, बोरोन का ऑक्साइड होगा। किसका होगा भाई, बोरोन का ऑक्साइड होगा, क्योंकि बोरोन एक मेटल है और B2O3 एक एसिडिक ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक। और दूसरी बात ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है ये, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो स्टूडेंट इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका नंबर ना घटे, ठीक है। तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि आपको समझ में आ सके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन एन आयरन पोट। हाँ जी, एक आयरन पोट के अंदर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को कुछ समय के लिए रख दिया जाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, आयरन पोट वाज फाउंड टू हैव अ नंबर ऑफ होल्स इन इट। उस आयरन के पोट के अंदर कुछ छेद हो जाते हैं छोटे छोटे, ऐसा देखा गया। एक्सप्लेन द रीजन इन द टर्म्स ऑफ द रिएक्टिविटी एंड राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड। तो पूछता है कि भाई क्या रीजन है कि उसके अंदर वो छोटे छोटे छेद हो गए, वो उसके अंदर छोटे छोटे होल हो गए। क्योंकि आपको पता है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन कुछ कुछ निकल के कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट प्लस में कॉपर। और ये कौन सी रिएक्शन शो करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आयरन के नीचे कॉपर आता है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है। तो एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, जिसकी वजह से वो आयरन पोर्ट में से बहुत सारा आयरन निकल गया, जिसकी वजह से आपको वहां पर होल्स दिखाई देते हैं। होपफुली आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मैंने यहाँ पर आपके पूरे के पूरे शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करवा दिया है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस सीरीज के साथ आप ऐसे ही कंटिन्यू रहें और इन सभी सीरीज को बिल्कुल सीरीज वाइज ही देखें। ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो आपने पहले देख ली कोई बात बाद में देख ली, क्योंकि और इनकी प्लेलिस्ट को मैं बना दूंगी ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।